दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के बेहद ही खूबसूरत शहर ऋषिकेश की सैर पर। यह उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है और हरिद्वार से भी यह मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ऋषिकेश के लिए बहुत कम रेलगाड़ियां उपलब्ध हैं, इसलिए आप हरिद्वार या देहरादून तक ट्रेन से आकर फिर बस या टैक्सी से ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग से आप देहरादून तक आ सकते हैं। ऋषिकेश के लिए उत्तर भारत के कई शहरों से सीधी बस सेवा उपलब्ध है। हमारे इस यूट्यूब चैनल ब्रजेश रंजन ब्लॉग्स पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हूँ ऋषिकेश में। ऋषिकेश सदियों से ऋषि मुनियों की तपोभूमि रही है, इसलिए इसे योग नगरी की भी संज्ञा दी गई है। आज हम लोग यहाँ सुबह सुबह पहुँच चुके हैं, तो आइए अब चलते हैं ऋषिकेश की सैर पर। सुबह सुबह हम लोग बस स्टैंड से ऑटो लेकर पहुँच गए राम झूला। यहाँ का मनोरम दृश्य देखकर वाकई आनंद आ गया। स्वच्छ निर्मल गंगा को शांत भाव से बहते देखकर मन को काफ़ी शांति मिलती है। सुबह सुबह हम लोग राम झूला के आसपास नदी के किनारे किनारे घूमते रहे और वहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते रहे। गंगा नदी के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और हरियाली मन को काफ़ी शांति देती है, काफ़ी मन प्रसन्नचित्त हो जाता है। आप भी यहाँ आएं और यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लें। राम झूला के आसपास बहुत सारे घाट बने हुए हैं। हम लोग घूमते फिरते वहाँ भी गए। यहाँ का भी दृश्य काफ़ी मनोहारी था, काफ़ी आनंद आया देखकर। यहाँ बहुत से लोग स्नान कर रहे थे और कुछ लोग स्नान आदि से निवट कर पूजा अर्चना में लगे हुए थे। कुछ समय तक घूमने के बाद हम लोगों ने तय किया उस पार जाने का मोटर बोट के द्वारा। उस पार भी बहुत सारे घाट बने हुए हैं, बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है नीलकंठ महादेव मंदिर का। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद जो विष प्राप्त हुआ था, भगवान शिव ने उसे यहीं पर ग्रहण किया था। उस पार जाने के लिए मोटर बोट हमारी चल चुकी है। मोटर बोट के सफ़र का भी अपना ही एक आनंद है। अब उस पार पहुंचने के बाद हम आपको उधर का पूरा ब्यौरा बताएंगे। तब तक हम लोग सफ़र का आनंद लेते हैं।
हमारी मोटर बोट अब इस किनारे पर पहुंचने ही वाली है। अब हम लोग इस किनारे पर पहुंच चुके हैं। इस पार पहुंचने के बाद हम लोगों ने चोटी वाला रेस्टोरेंट में सुबह का नाश्ता किया और चाय पी। यह रेस्टोरेंट यहाँ काफ़ी फेमस है ऋषिकेश में और काफ़ी पुराना है। अब आइए इस तरफ के कुछ मुख्य आकर्षण को आपको बताते हैं, दिखाते हैं। यह हनुमान मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है। इसके आसपास बहुत सारे घाट हैं। यहाँ भी आप स्नान ध्यान कर सकते हैं। यहाँ भी बहुत सारे प्राचीन मंदिर अवस्थित हैं जहाँ जाकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके आसपास कई सारे मार्केट मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे जहाँ आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट वगैरह ले सकते हैं। यहाँ आपको रुद्राक्ष की बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी। कहा जाता है कि असली रुद्राक्ष ऋषिकेश में ही मिलता है। यहाँ आपको आसपास बहुत सारे रुद्राक्ष के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। तो इस मार्केट में आप रुद्राक्ष वगैरह खरीद सकते हैं। इस बाजार से बाहर निकलते ही बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं जहाँ जाकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। यह राम झूला है। हम लोग उस पार से इस पार वापस आ चुके हैं राम झूला पर पैदल चलते हुए। यह एक झूलता हुआ पुल है। आप इस पर चलेंगे तो यह आपको हिलता हुआ महसूस होगा। तो यहाँ से हम आपको लिए चलते हैं त्रिवेणी घाट,
जो कि यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध घाट है। यह है त्रिवेणी घाट। यह रामझूला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ भी स्नान करने का अपना ही आनंद है। यहाँ का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। त्रिवेणी घाट पर रोज शाम को 6 बजे गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। यदि आप पूजा पाठ में आनंद लेते हैं या लेना चाहते हैं तो आप इसमें शाम के समय शामिल हो सकते हैं। यहाँ पानी के धारा का प्रवाह बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आप सावधानी से नहाएं। यदि आपको तैरना नहीं आता है तो ये किनारे पर जंजीर इसीलिए लगाया गया है कि आप इसे पकड़कर डुबकी लगा सकें। यदि आप तैरना नहीं जानते हैं तो जंजीर को पकड़कर डुबकी लगा सकते हैं। यहाँ से हम आपको सीधे लिए चलेंगे यहाँ के मुख्य आकर्षण वाटर राफ्टिंग पॉइंट पर, जिसके लिए लोग काफ़ी दूर दूर से ऋषिकेश आते हैं। यदि आप रोमांचक गतिविधियों में हिस्सा लेने के शौकीन हैं तो आपके लिए ऋषिकेश में बहुत सारे अवसर मौजूद हैं। यहाँ आप वाटर राफ्टिंग में हिस्सा ले सकते हैं, बंजिंग जंपिंग का आनंद ले सकते हैं और ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। यदि आप वाटर राफ्टिंग के लिए ऋषिकेश आना चाहते हैं तो बारिश के मौसम में यहाँ ना आएं। बारिश के मौसम में इसे बंद कर दिया जाता है क्योंकि नदी में जल का स्तर काफ़ी ऊपर आ जाता है।
तो यहाँ पर वाटर राफ्टिंग का आखिरी पॉइंट है, यहीं पर वाटर राफ्टिंग समाप्त हो जाती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना भी ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे अगली वीडियो में।